हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे परपेंडिकुलर बनाते हैं, जो भी 90 डिग्री होता है उसको ऐसे बना देते हैं। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक, और ऐसे एंगल बना दिया। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल से ही हमारा आया था पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूज़ हो जाता है कहीं भी, जहाँ भी मैथ में राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, वहाँ पे अगर साइड वगैरह निकालनी हो तो इसका यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है हाइपोटेन्यूज, पता होगा, जिसको हिंदी में कर्ण भी बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज या हिंदी में कर्ण। और ये होता है बेस, जिसको बोलते हैं हिंदी में आधार। और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है, मतलब जो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। ठीक, पहली बात तो ये समझ में आई आपको। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री अब यहीं से निकल के आती है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, मतलब यहीं से इसका यूज बनता है। अब जैसे इतना बड़ा मैंने ट्रायंगल लिया, ठीक है, अब इसी से मैंने इतनी आकार का, मतलब ये इतना बड़ा है, इसका सिमिलर मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलर होगा तो ये जो यहाँ पे मैंने मान लो थीटा लिया, तो ये वैल्यू भी थीटा है, बस इसकी साइड क्या हो गई है, छोटी हो गई है। साइड क्या हो गई है, छोटी हो गई है। अब PQR के हिसाब से ये H हो गया, S डैश मान लो, ये P डैश और ये B डैश। ठीक, अब मैंने और छोटा सिमिलर ले लिया, इससे भी सिमिलर ले लिया। ठीक, ये परपेंडिकुलर है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मगर यहाँ पे जो एंगल है, जो बेस एंगल बना रहा है वो थीटा सब में बना रहा है। ठीक, मान लो ये लिखा LMN। ठीक, तो ये हो गया H डबल डैश और P डबल डैश और B डबल डैश। ठीक, अब यहाँ पर जो पुराने मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने सब बनाया आगे चल के, जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस ये सारी चीज़ें बनाई, तो उन्होंने ये सब चीज़ें पहले देखी कि यार जो भी एंगल रख रहे हैं मगर बेस में थीटा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो जो उनका रेशियो आ रहा है, मतलब साइड का रेशियो, जैसे मैंने लिया साइड क्या इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पहले ट्रायंगल से। ठीक है, ये सब तीनों क्या आ रही हैं, इनका रेशियो क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। इनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अगर क्या है, इफ़ थीटा क्या है, इक्वल है, थीटा क्या है, इफ़ थीटा इज़ इक्वल, ठीक है, इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड केस, इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड केस। ठीक, इन तीनों केसेस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। तो इन्होंने देखा कि अगर थीटा इक्वल है, क्या थीटा इक्वल है, तो जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें उनमें जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो अब थीटा, इन्होंने इसको दिया नाम क्या, इन्होंने इसको नाम दिया, हिंदी में इसको नाम दिया था ज्या, और इंग्लिश में दिया इसको नाम साइन। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इस साइन से ई हटा लिया और साइन थीटा इक्वल टू क्या बना दिया इन्होंने, P रेशियो H। मतलब साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके बाद हम
कॉस थीटा के बारे में सुने, तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बना है को प्लस साइन थीटा, को प्लस साइन थीटा, मतलब को का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉस थीटा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन थीटा, ठीक है। इतना सब आप लोग एक बार देख लो, नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। हाँ, तो अभी बताया कि कॉस थीटा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है? सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। ये तो सभी को पता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के, उनका एक दूसरे का जो सम होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक। तो अगर हमने पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। को साइन थीटा, को साइन थीटा का को और एस, साइन थीटा का एस, ये बन जाता है हमारा क्या? कॉस। को प्लस साइन थीटा, तो को उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और साइन, एस का मतलब साइन थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? अभी तक थीटा ले रहे थे तो उसके सामने वाली साइड ले रहे थे, परपेंडिकुलर, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 90 थीटा क्या है? कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमको कॉस थीटा की वैल्यू पता चल गई, ये हमको साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अभी आपको 9, 10 तक आपको ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी है बस। ये तो हमने आपको बता दिया कि कैसे आया, कैसे उन्होंने साइन थीटा से वैल्यू को, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। अब आ गया टैन थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको आप डिवाइड कर लो, पी अपॉन एच डिवाइड बाई बी अपॉन एच। तो एच से एच कट गया, तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पी बाई बी। तो ये हमको 3 उसकी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? पी बाई बी। तो ये तीनों की वैल्यू आपको पता चल गई। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अब इसी को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो आपको 3 वैल्यू पता चल गई। इनको पहले तीनों को नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो ये अभी आपको पढ़ाया कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, ये आ गया। अब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन कॉसिक थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई पी, ठीक है। और कॉसिक सेक का उल्टा होता है, सेक थीटा का उल्टा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक। इसको नोट डाउन करते रहना बेटा आप लोग, और दोस्तों जो भी हैं आप सभी इसको नोट डाउन करते रहना। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा। कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, मतलब ये इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। कॉट थीटा इन्वर्स होता है, कॉट थीटा टैन थीटा का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। कॉसिक थीटा किसका इन्वर्स होता है? साइन थीटा का। ये सब भी याद रखना, ये सब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
सेक थीटा किसका होता है, कॉस थीटा का। कॉट थीटा किसका होता है, टैन थीटा का। तो उसके हिसाब से हम साइड का भी रेशियो कर लिए, ठीक है। ये इसको ये ऐसे पलट जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ये भी इन्वर्स हो गया, ये भी इन्वर्स हो गया। तो इसका मैंने एक याद करने का एक तरीका है, ये PPB अपॉन HHB, ठीक। और ये क्या है, L लाल बटे कक्का, क्योंकि हिंदी वाले ऐसे याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। L का मतलब क्या हो गया, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, और K का मतलब कर्ण, ठीक है। बताया था ना अभी ट्रायंगल में ये क्या होता है, कर्ण, हाइपोटेन्यूज H, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये होगा बेस, ठीक है। ध्यान देना, परपेंडिकुलर हमेशा नहीं कि यहाँ पर ही होगा, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से देना, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान देना कि जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा ऐसा नहीं है कि यहीं पे होगा। अगर यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये बेस होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसको हमने क्या बताया, PBP अपॉन HHB, ऐसे याद रखो, ठीक है। PBP अपॉन HHB। और जो हिंदी वाले वो कैसे याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लास्ट में बताई थी उसको एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ कि हमको ये पता होता है कि हमेशा जब भी हम इसको हाइट में देख रहे होते हैं कि ये हाइट जैसा लग रहा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा बेस। अभी एक से मैंने डायग्राम लिया और मैंने यहाँ थीटा बनाया, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा ये परपेंडिकुलर, ठीक है। जब भी जहाँ पे थीटा होता है वो बेस हो जाता है, थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाली साइड वो क्या हो जाती है, वो परपेंडिकुलर हो जाती है। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। इस चीज़ को याद रखना, थीटा के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी, ठीक। और यहाँ पे थीटा के सामने ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। इस चीज़ को ऐसे याद रखना। अगर मुझे अब नंबर दे दिए जाए यहाँ पे, कैसे मान लो, जैसे मान लो नंबर दे दिए गए, ठीक है। ये नंबर दे दिया गया 9, 12 और 15, ठीक है। अब इसका निकालो, सारे निकाल सकते हैं हम। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12 अपॉन 15, तो कितना हो जाएगा, ये 3 से काटा तो 3 4 जा और 3 5 जा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 अपॉन 15, तो 3 से काट दोगे अगर तो 3 3 जा और 3 5 जा, 3/5। टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/9, ठीक। तो ये कितना हो गया 4/3, ठीक। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और हमारा कॉट थीटा, ठीक। अब यहाँ पर ऐसे दिया होगा तो इस चीज़ को अब ध्यान देना, नीचे परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस चीज़ में गलती मत करना, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। ये एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, और इसी प्रॉपर्टी में एक बार आपको साइन से डिवाइड करना है, ठीक है। एक बार किससे डिवाइड करना है, साइन से, साइन स्क्वायर थीटा से, तो डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। क्या हो गई? ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक, अब आगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर इसी में, ठीक है, डिवाइड इन इक्वेशन 1 क्या करते हैं? डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया? कट गया, 1 आ गया और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हमारी प्रॉपर्टी, इनको याद कर लेना, इनको एक जगह लिख लो। ठीक है, इनको एक जगह पे लिख लो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं इससे। ठीक है, लिख लिया? चलो अब क्या करें? इसमें हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। हमने पढ़ लिया साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, उसके बाद कैसे उनमें रिलेशन होता है साइन कॉसेक में, कौन एक दूसरे के इन्वर्स है, कौन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, जैसे कॉसेक होता है वो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इस तरह हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली और कुछ प्रॉपर्टी देख ली। पहले सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, अब हम करते हैं क्या? अब हम पढ़ते हैं कि ये आपने पढ़ा होगा, ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये माइनस में वाई एक्सिस और ये होता है माइनस में एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स वाई, ये क्या है? पॉजिटिव है। अब हमने क्या किया? अब ये क्या है? 0,0। ठीक, यहाँ से हम एक सर्किल लेते हैं। क्या लेते हैं? सर्किल लेते हैं। ठीक, ये हमने एक सर्किल ले लिया और ये एक यूनिट रेडियस का सर्किल बनाया। कौन सा? यूनिट रेडियस का सर्किल है। यूनिट रेडियस मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट है। ठीक है, यूनिट रेडियस सर्किल है, यूनिट रेडियस सर्किल। और यहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया ऐसे। ठीक है, ये एक सर्किल है, यहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया और एक ये हो गया। ये ठीक है। अब ये आपने देखा, ये कितना बनाया मैंने? ये एक मैंने सर्किल बनाया, यूनिट रेडियस लिया। ठीक, उसके बाद यूनिट रेडियस है तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। ये क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, ये अगर 1 हो गया तो हम, और ये मान लो थीटा है, ये क्या है? थीटा है हमारा। ये क्या है हमारा? थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? ये 1 है। ठीक, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको मान लो ये क्या है? डी है। तो साइन थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी?
डी अपॉन 1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन 1 हो गया। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, साइन थीटा के बराबर हो गया। मतलब ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक हो गया कि नहीं। अब बेस कितना होगा, तो बेस इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन 1, है ना। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन 1, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ भी था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 1 है। और यहाँ पर भी क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की यहाँ पे बेस है और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा। बेस की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। कितना हो गया, कॉस थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब अगर ये थीटा की वैल्यू हम क्या कर दें, 0 कर दें, मतलब ये जो है, ये जो थीटा की वैल्यू है ये 0 कर दें, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। ठीक, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1,0 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा 1,0, और इस पॉइंट पे क्या होगा 0,1। ठीक है, तो अब बताओ अगर इस पॉइंट पे कॉस ये क्या है 90 डिग्री है थीटा, इस पॉइंट पे 0,1 पे, ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, 0,1 पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। 0,1 पे थीटा की वैल्यू कितनी है 0,1 पे, ये 0,1 है। अब बताओ अगर ये पॉइंट है, ये यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा ना, तब तो जाके थीटा होगा 90 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं, 0,1 मतलब ये जो लाइन है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक चला दी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 0,1 है, तो 0,1 मतलब पहला जो था मैंने x लिया वो cos थीटा, ऐसे निकाला अभी मैंने, देखो बेस कितना आया cos थीटा और परपेंडिकुलर कितना आया sin थीटा। तो यहाँ पर बेस क्या है 0 हो गया। ठीक है, 90 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या हो गई 0, मतलब cos थीटा 0 हो गया। कब, जब कितना हो गया थीटा 90 डिग्री, तो मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, और यहाँ पर sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, दी तो है, यहाँ पे cos 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू, यहाँ पे sin 90 की वैल्यू कितनी है 1 है, और cos 90 की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, अब जैसे जैसे थीटा कम होता जाएगा साइन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम पे क्या हो जाएगी 0। तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और cos 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। अगर मैंने 1,0 पे कोई पॉइंट लिया, लाइए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, जगह नहीं बच रही। एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो इस पॉइंट पे देखो ज़रा अच्छे से, आप इस पॉइंट पे देखो, एक बार से फिर से मैं समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अच्छे से आप ध्यान देना, तो मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। अभी समझ, मैंने मान लो जैसे ये x और y एक्सेस जानते हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया -x का एक्सेस, और ये हो गया
माइनस वाई का एक्सेस, ठीक है। मैंने एक सर्किल लिया, ठीक, जो कि कितना था, ये यूनिट, ये इसका आर कितना है, 1 है, इसका आर कितना है, रेडियस कितना है, 1 है, इस सर्किल का रेडियस कितना है, 1 है, और वो भी 0,0 से, ठीक। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इसको ऐसे मिला दिया, और अगर रेडियस 1 है तो ये 1 होगा, ठीक। अब यहाँ पर ये हो गया थीटा डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, ठीक। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन 1, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू साइन थीटा, तो पी इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा, ठीक। और बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ये पॉइंट मिल गए हमको, ये क्या मिल गया हमको, पॉइंट मिल गए, ठीक। और ये पॉइंट हमको पता है ये 1 है, तो ये भी रेडियस कितनी होगी, ये भी 1 होगी, तो ये हमको पता है ये एक्स एक्सिस से तो 1,0 है, और ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो ये 0,1 होगा, क्योंकि रेडियस कितनी है, 1 ही तो है, ठीक। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 है, इतना समझ में आया। अब हम कह रहे हैं ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जा रही है, कब 1 हो रही है, जब थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। 1,0 कब आ रहा है, एट थीटा इक्वल टू 0, इसको अलग से लिखते हैं यहाँ पे, एट थीटा इक्वल टू 0, पॉइंट क्या है, 1,0, इट मीन्स कॉस 0 मतलब कॉस थीटा कब 1 हो रहा है, कॉस 0 पे ये 1 हो जा रहा है, ठीक, और साइन 0 पे 0 हो जा रहा है, ठीक। एट थीटा इक्वल टू 90, हमको कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 0,1, तो कॉस ये कितना हो गया, 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो हमको यहाँ से क्या मिल गई, वैल्यू मिल रही है, जो कि हमको बाद में याद रखनी है। अभी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक कैसी, हाथ वाली ट्रिक, हाथ वाली, जैसे मान लो ये हाथ है, ठीक, ये हाथ है, इसको आपने बनाया, ये हाथ मैंने बनाया ऐसे करके, ये केवल ट्रिक है। अब ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो 5, ठीक है। अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा, यहाँ पे साइन की वैल्यू होगी साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट, जैसे आपको यहाँ पे निकालनी है साइन 30, ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60 और ये हो गया 90, ठीक। अगर आपको साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30, तो आप इसमें क्या करोगे, बिलो द फिंगर, ठीक है, आप साइन 30, तो साइन 30 कहाँ पर है, दूसरे नंबर की फिंगर पे, तो उसके बिलो द फिंगर देखना है आपको, कहाँ देखना है, कहाँ देखना है आपको, आपको देखना है बिलो द फिंगर, कहाँ देखना है, बिलो द फिंगर और अपॉन 2, ठीक है, बिलो द फिंगर अपॉन 2। तो अगर साइन 30 बोला है तो दूसरी फिंगर से नीचे कितनी फिंगर है, केवल 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2, अंडर रूट 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसी तरह कॉस की वैल्यू में क्या होगा, अबव द फिंगर होगा। ये तो ट्रिक है याद करने की, अभी एक बार हम फिर से रिवाइज कर देंगे, मगर ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है, इसको आप बनाओगे, ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट से आ रहा है हमारा, ठीक है।
ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट से आ रहा है बेटा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे जो आइडेंटिटी आई है ना वो यहीं से आई है। कैसे देख लो, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। अगर ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, तो अगर हम इसको स्क्वायर कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये प्रॉपर्टी यहीं से आई है, देख रहे हो। मतलब इसी डायग्राम से हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ये एक डायग्राम से, इसी से हमने समझा कि कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है। इसी से हमने प्रॉपर्टी को जान लिया, है ना। समझ में आई चीज़ें। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, ठीक। इसको याद रखना, कॉस 0 की वैल्यू अब यहाँ पर चेंज होती रहेगी। यहाँ 1 से 0 हो रही है और ये 0 से 1 हो रही है साइन की वैल्यू, ठीक। अब इसको हम इरेज करते हैं। और ये वाला जो ट्रिक है इसको एक बार हम फिर से बताते हैं। ये ट्रिक देख लो। हाँ, तो ये ट्रिक है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, एंगल की फाइंड आउट करने की। तो इसमें जब साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, बिलो द फिंगर। और यहाँ पे 2। और कॉस थीटा में क्या करते हैं, अबव द फिंगर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब साइन थीटा में बिलो द फिंगर, जैसे मैंने माना साइन 0, तो साइन 0 तो 0 डिग्री मतलब कहाँ पर है, ये फर्स्ट फिंगर पे है। कहाँ पे है, फर्स्ट फिंगर पे है ना। तो क्या इसके बिलो कुछ है, क्या इसके बिलो कुछ है, नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सीधा 0। 0/2 कितना होगा, 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कॉन्सेप्ट से मैंने अभी बताई थी आपको, ठीक। अगर मैंने बोला साइन 45, ठीक, मैंने बोला साइन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये कौन सी फिंगर है, थर्ड फिंगर है। कौन सी, थर्ड फिंगर है। और इसके बिलो 2 फिंगर हैं। इसके बिलो कितनी है, थर्ड फिंगर है, इसके बिलो 2 फिंगर है। तो मैंने क्या लिखा, √2/2। अब इसको आप कट करोगे तो इसको पहले तो आप अगर रूट में लेके आओगे, क्या करोगे आप, इसको रूट में लाओगे तो या तो √2 तो कितना आएगा, 1/√2 आएगा। ये हो गया साइन 45 की डिग्री की वैल्यू, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे कॉस के लिए कैसे करोगे आप, कॉस में अबव देखना है, ठीक है। साइन में हम क्या देख रहे थे, जैसे 45 देखे तो इसके नीचे 2 उंगली देखे हम। साइन में 30 की निकालनी है तो 1 उंगली दिखाई दे रही है। 60 देखा तो 3 उंगली दिखाई दे रही हैं, ठीक। और 90 देखा तो 4 उंगली दिखाई दे रही हैं, ठीक। कॉस में क्या करना है, अबव द फिंगर करना है। तो अगर मैंने बोला कॉस 0, तो 0 के ऊपर कितनी उंगली है, 4 उंगली है, ठीक है। अबव कितनी होंगी, 4 फिंगर हैं, ठीक है। अबव कितनी है, 4 फिंगर है। 0 के ऊपर कितनी है, 1 2 3 4। 0 के ऊपर कितनी फिंगर है, 1 2 3 4 फिंगर है। ये हो गया √4/2, ये हो गया 2/2, ये आ गया 1, ठीक। समझ में आया। अभी 30 डिग्री तो 1 2 3 3 फिंगर होती, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। ये हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी आपको, अप्रॉक्सीमेट ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी सारे फॉर्मूले, सब कुछ हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब एक जगह पे और तो मैं आपको लिख भी दूँ, एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ पूरा अच्छे से रिवाइज़ कराता हूँ जल्दी। हमने पढ़ा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। और परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, थीटा के सामने, ठीक। परपेंडिकुलर हमेशा कहाँ होता है, थीटा के सामने, ठीक। ये हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये हम ऐसे जल्दी से पढ़ लेते हैं, PBP/HHB। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा, इधर से देखोगे तो कॉसेक थीटा, ठीक है।
इधर से देखोगे तो ये कॉस थीटा, इधर से देखोगे तो ये सेक थीटा, इधर से देखोगे तो ये टैन थीटा, और इधर से देखोगे तो ये कॉट थीटा। मतलब ये बी अपॉन पी, ये एच अपॉन बी, और ये है हमारे एच अपॉन पी। ये हमारा पी अपॉन एच तो है ही है, इधर तो लिखा ही हुआ है कॉस थीटा बी अपॉन। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये सब तो यहीं से प्रूव हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा ये वाला डायग्राम। ठीक, ये वाला डायग्राम, इससे हमने जाना साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। साइन एंड कॉस थीटा क्या है, ये हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। और ये फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 क्या कहते हैं आपको मैंने बताए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, और एक और चीज़ बताई है जिससे हम पूरा चार्ट बना सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1, इधर से इधर आ जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये हो गया कॉस 90 की वैल्यू 0, ये 0 1/0 हो गया। ये साइन अपॉन कॉस करोगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3, ये 1 आ जाएगा कट जाएगा, और ये आ जाएगा √3 और ये 1 अपॉन हो जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक, टेन का उल्टा करोगे ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा। आप बाकी आप कर लोगे साइन कॉस टेन, इनका इन्वर्स करके जो वैल्यू आएगी, तो आपको ये चार्ट भी आना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें लगभग कवर हो चुकी हैं टेक्नोमेट्री की। थैंक यू। अब आप क्वेश्चन लगाना, बढ़िया किसी सेशन में हम क्वेश्चन भी लगवा देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन लगवा देंगे, क्योंकि वही एप्लीकेशन है। ठीक है, वही एप्लीकेशन है। आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि एक पेड़ है वो टूट गया है, वो बताना पड़ेगा कि वो कितनी हाइट उसकी टूट चुकी है, ये सब। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, काफ़ी कवर हो चुका है। अब आप अच्छे से कर लेना, इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।